15 अगस्त को देश जब अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। इन 79 सालों में, स्वतंत्रता के 79 सालों में देश ने काफ़ी विकास किया है। वाकई में विकास हुआ भी है, एनएच बने हैं, बहुत सारे सड़क बने हैं। लेकिन अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बिथान प्रखंड क्षेत्र का सलहा बुजुर्ग पंचायत है। सलहा बुजुर्ग पंचायत का जो ये स्थिति है, यहाँ आज़ादी के 79 सालों के बाद भी यहाँ पे सड़क नहीं बना है। कई सारे लोग हैं यहाँ, इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ की स्थिति है। आपको हम बता दें कि यहाँ कुछ दिन पहले ही इस गांव में एक टैंक में 3 व्यक्ति की दम घुट गई थी। सही समय पर वह तीनों व्यक्ति हसनपुर पीएचसी नहीं इलाज के लिए नहीं पहुंच सके, जिससे उन तीनों की मौत भी हो गई। यहाँ से हसनपुर जाने का ये जो है मुख्य सड़क है, और इस मुख्य सड़क की स्थिति ये है कि यहाँ से आप पैदल नहीं पार कर सकते हैं। पैदल जाने में भी यहाँ से आपको आधा से 1 घंटा लगेगा। विधायक जीतते हैं, सांसद जीतते हैं, मुखिया बनते हैं, कई सारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, बनते हैं, चुनाव आता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अभी भी 2025 में विधानसभा का चुनाव है, कई नेता आएंगे, कई दल के नेता आएंगे। हम किसी विशेष दल की बात नहीं करेंगे, कई दलों के नेता आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, विकास के वादे करेंगे। लेकिन विकास यहाँ तक कितना पहुँच पाता है, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये जो सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो समाज का जो मेन रीढ़ का हड्डी है, ये सड़क रीढ़ की हड्डी कहलाती है, जो कि ये मुख्य सड़क है हमारे गांव का वाटरवे। जो ये सड़क जो है फुइया को कनेक्ट करती है, फुइया पुल को, और इधर सखवा पुल को। लेकिन ये इस दोनों के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, जो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही दयनीय है। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, मैं वर्तमान एमपी और एमएलए और जो जिला परिषद है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम हाथ जोड़ करके भी विनती करूँगा कि इस रोड को बना दें। क्योंकि आज से 2 दिन पहले इस समाज की एक जो महिला है वो अपने बच्चे को खो दी, पेट के अंदर ही खो दी। अब सोचिए कितना मरमराहट हुई होगी, ये सोच करके देखिए। जब मैं हसनपुर में उसका होल एब्डोमेन करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो बच्चा इज नो मोर, है ना। तो आप सोच सकते हो, अगर आप और ये नेता के वजह से किसी का बच्चा अगर बाहर गोली से भूज दिया जाए या पेट के अंदर मार दिया जाए, ये गंदी सड़क के वजह से, क्राइम तो क्राइम है। ये क्राइम है या नहीं, आप लोग खुद भी बता सकते हो और खुद भी समझ सकते हो। मैं इसी आक्रोश में, हालांकि मैं इस चीज़ को लगभग जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं इस रोड को, इस स्थिति यही देख रहा हूँ। चाहे वो मुखिया कोई भी रहा हो, चाहे वो जिला परिषद कोई भी रहा हो, चाहे वो एमएलए कोई भी रहा हो, चाहे वो एमपी कोई भी रहा हो, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में आज तक कुछ भी इस रोड पे कभी भी कोई एक छींटा मिट्टी तक नहीं डाला गया। मैं बस आपके जरिए मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। अगर आप भी शुद्ध और स्वादिष्ट मसाले की तलाश में हैं, तो ट्राई करें समता मसाले, जो जाने जाते हैं अपने शुद्धता और स्वाद के लिए। समता मसाले, स्वाद का जादू। समता अपने प्रदेश। व्यक्ति हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या समस्या है। आज आप लोगों ने ये मार्च निकाला है, विरोध प्रदर्शन किया है, सांसद, विधायक, मुखिया, इन सब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। क्या मांग है, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या तो पूरी जिंदगी समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे लोग की जिंदगी में है, हमारी ग्रामीण की जिंदगी में है, जो हमारे गांव से निकलने का कोई भी रोड नहीं है। और जो एक मुख्य रोड यही है जो बांध से है, वाटरवेज का ही रोड है। मगर वाटरवेज वाला का कहना आता है, वो कहते हैं, उनके ऑफिसर आते हैं तो वो कहते हैं ये काम हमारा नहीं है, अभी नहीं होगा, समय से होगा। हमारे यहाँ के जो विधायक है वो तो तेज प्रताप ऐसे हैं जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गए हैं, वो भी गायब हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे लोकल नेता है, जो अभी जिला पार्षद हमारे हैं, 20 साल से कंटिन्यू वही जिला पार्षद बन रहे हैं, मगर सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, कुछ गरीब लोगों को पैसा बांट के, दारू बांट के। सड़क नहीं बनाए, ये कितना दिनों से नहीं बनाई? मेरी उम्र करीब 45 साल है, और 45 साल से मैं ये जब से होश आया मैंने ये सड़क बनते हुए नहीं देखा आज तक। अब बल्कि यही सड़क नहीं, सलहा बुजुर्ग पंचायत के जितने भी अंदर भी है सड़क, जितने भी है सारे सड़क या तो टूटे हैं या तो पानी भरे हुए हैं। यहाँ तक के अगर कोई चाहे मंदिर मस्जिद जाना तो वो मंदिर मस्जिद पूजा के लिए नहीं जा सकता। पैदल चलने में भी नहीं होता। आप देख सकते हैं, तो इधर आगे पीछे सारे तरफ आप देख सकते हैं। आते हैं कभी विधायक जी, सांसद जी आते हैं कि चुनाव के टाइम में? हाँ, आते हैं, एक बार आते हैं 5 साल में जब चुनाव होना होता है। फिर तो आएंगे 2025 में। आप आएंगे, मगर शायद हमको नहीं लगता यहाँ तक पहुँच पाएंगे वो लोग, और हम लोग उनको न आने देंगे। आप लोग वोट बहिष्कार क्यों नहीं करते? वोट बहिष्कार करने का तैयारी हो रही है, इस बार वोट बहिष्कार ही होगा।
हम लोगों ने सारे आदमी ग्रामीण ने ये प्लान किया है, इस बार बहुत बहिष्कारी होगा। और जैसे तेजस्वी साहब ने कहा है जो वो बड़े सरकार के लिए बहिष्कार करते हैं, हम उनके लिए बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उन्हीं के भाई यहाँ पे अभी प्रतिनिधि अभी वर्तमान में है विधायक, और MP साहब तो नजर ही नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोगों ने जो ये मार्च निकाला है, क्रॉस मार्च है, सबसे काफी पहले तो मैं समस्या आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती हैं, चश्मे दान करती है। तकरीबन मेरा उम्र 22 है। तब से मैं इस रोड पे पहले जब छोटा था तो पैदल चला करता था, वो भी कीचड़ में, और आज जो चल रहा हूँ मैं वो बिल्कुल जूता उतार के चलना पड़ रहा है। तो हमारे पंचायत में जो बदहाली है, मैं 2006 से 2025 तक की बात करूँगा, और मैं आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे इस वीडियो को इतना हाईलाइट किया जाए कि हमारे गांव की जो बदहाली, जैसे हमारे इनायत भाई अभी बताए थे कि कल के डेट में एक माँ के पेट में बच्चे मर गए, इंतकाल हो गए जिसको कहते हैं। कितनी अफसोस की बात है, रोड की वजह से। अगर हमारे पंचायत में अच्छी सड़कें होती तो बच्चे की जान बच जाती। और दूसरी सवाल आपने किया था कि हमारे गांव में 3 बंदे का मौत हो गया टैंक में। अगर सही रास्ता होता तो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उसकी ज़िंदगी बच जाती। मैं एक मरतबा नारा लगाता हूं, तेज प्रताप मुर्दाबाद, तेज प्रताप मुर्दाबाद, तेज प्रताप मुर्दाबाद, जिला पार्षद मुर्दाबाद। सड़क की बात हम करते हैं, जी। कब से ये सड़क नहीं बना है? जो ये मैं तो आपको वाटरवेज बता का दिया, सड़क जो मेरा उम्र है 22, कभी नहीं देखे हैं मैंने इस कभी देखा ही नहीं। मैंने आपको बता दिया शुरू में कि 22 मेरा उम्र है। इसी कीचड़ में चला करता था, और मेरे पूरे सलाह बुजुर्ग पंचायत का जायजा ले लीजिए, कहीं भी एक सड़कें अच्छी नहीं बनी हुई है। इसके बारे में आप लोगों ने सांसद, विधायक, इन सब लोगों को बताया है? आपके पंचायत के सबको लोगों ने? बताया, सबको पता है, जी, पत्र लिख करके हमेशा भेजा जाता है, जी। और हमारे कोई गांव के कोई नहीं सुनते नहीं है। हमारे गांव में तकरीबन 10 से 12 हज़ार आबादी है, और रोज हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की जो स्थिति है, यदि कोई प्रसव के लिए कोई महिला यहाँ से हसनपुर जाना चाहती हैं तो हसनपुर नहीं पहुँच सकती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, पिछले दिनों एक महिला यहाँ से प्रसव पीड़ा हुई तो प्रसव के लिए हसनपुर के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। यहाँ से यदि कोई मरीज इमरजेंसी केस में हसनपुर जाना चाहता है एम्बुलेंस के माध्यम से या मोटरसाइकिल के माध्यम से भी, तो नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है, घुटना भर कीचड़ में यहाँ पे पैदल चलना लोगों का मुश्किल है। तो ऐसे में यहाँ पे गाड़ी चलने की क्या बात करेंगे। हम कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। अब बोलिए ना, क्या कहेंगे, इस सड़क की स्थिति काफी? मेरा उम्र 40 साल है। 40 साल से ही रोड का बदहाली है। आज जो भी मुखिया मेंबर, जो भी पदाधिकारी बनते हैं, पद पे आते हैं, वो अपना काम करते हैं, रोड का कोई विकास नहीं करते। यही मेरा कहना है। क्या चाहते हैं जो सांसद हैं? रोड बनना चाहिए, सबका फायदा है, पब्लिक का भी फायदा है। रोड बनना जी, ये 3 गांव से रोड जुड़ता है, फुइया से जुड़ता है, सुगराइन का भी आदमी निकलता है, सबको निकलने में परेशानी है। क्या नाम है आपका? शमशाद अहमद। एक और युवक है मेरे साथ, नवयुवक है। क्या कहेंगे, काफी समस्या है आपके गांव में, आपके पंचायत में, क्या कहेंगे? समस्या तो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हम लोग जो प्रोसेट किए, हम लोग जो जुलूस निकाले वो सिर्फ रोड के लिए निकाले हैं, ताकि जो हमारे गांव, हाँ, सड़क का जो समस्या है ये ख़त्म हो जाए। असल हमारा मेन मकसद है, हमारा ना तो मुखिया ना कोई सरपंच, हमारा कोई टारगेट नहीं है। हाँ, हम सीधा कहना चाहते हैं उन लोगों से कि हम जिस मकसद से वोट दिए हैं, कम से कम गांव का विकास होना चाहिए। हमें किसी से तकलीफ नहीं है। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि जो हमारी सड़कें हैं, जिसकी वजह से कल एक महिला की बच्ची की मौत हुई है, और इससे पहले जो 3 व्यक्ति का मौत हुआ है वो सिर्फ सड़क की वजह से हुआ है।